बलात्कार का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि कुंदन पासवान ने नागेश्वर कोलियरी की रहने वाली एक 25 वर्षीय महिला को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और उस महिला के 3 बच्चों को भी पीटा। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की खबर मिलने पर श्रीपुर चौकी पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिला को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लिखित शिकायत दर्ज करने के बाद स्थानीय लोगों ने कोरोना के नियमों का पालन करते हुए आरोपी कुंदन पासवान को सजा देने की मांग को लेकर एक रैली निकाली। मजदूर ग्रामवासी एक होकर के भुइयां समाज उत्थान समिति के नेतृत्व में आज जो एक महिला के साथ कुंदन पासवान ने जो दुष्कर्म किया है उसके विरुद्ध में आज हम लोग पूरे ग्राम में रोड मार्च किए, सभी महिला पुरुष मिलकर के, और हम लोग डिमांड रखते हैं कि कुंदन पासवान को सख्त से सख्त सज़ा मिले, उसको फांसी का सज़ा मिले और उनका ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, उनका ट्रायल अंडर कस्टडी ट्रायल में हो, ताकि पीड़ित को उसका इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में एक ऐसा मिसाल हो ताकि किसी भी महिला या किसी भी बच्ची को बलात्कार या रेप करने के लिए ऐसे मनचले लोग सोचे, चिंता करें और ऐसा कोई दोबारा घटना ना हो। तो मैं प्रशासन के पास अपना डिमांड रखता हूं कि इनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका सुनवाई हो और इनको अंडर कस्टडी ट्रायल हो। यही मेरा प्रशासन से अनुरोध है। धन्यवाद। वाम मोर्चा के पूर्व पार्षदों ने विभिन्न मांगों को लेकर आज आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व माकपा पार्षद तापस कवि, पूर्व पार्षद विधान राय, कविता यादव, नारायण बावरी, सुचेता पाल, मांगानम बावरी सहित अन्य पूर्व पार्षद उपस्थित थे। पूर्व माकपा पार्षद तापस कवि ने ज्ञापन की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की है कि जब तक निगम चुनाव नहीं होते तब तक वार्ड के पूर्व पार्षद को वार्ड का कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा है कि जिस वार्ड में सत्ताधारी पार्टी के पार्षद नहीं है वहां वह लोग अपने किसी एक नेता को वार्ड कोऑर्डिनेटर घोषित करेंगे। यदि ऐसा होता है तो वे लोग इसका जोरदार विरोध करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर विभिन्न हेल्थ सेंटरों में अनियमितता देखी जा रही है। बोर्ड अवधि समाप्त होने के बाद से अभी तक विकास कार्य बहुत बंद पड़े हैं। दल विशेष করে বামফ্রন্টের কাউন্সিলররা প্রত্যেকে আজকে প্রশাসকের সঙ্গে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রশাসকের সঙ্গে আমরা আজকে সাক্ষাৎ করলাম। আমাদের কাছে একটি বিষয় এসছে, সত্য মিথ্যা আমরা জানি না, কিন্তু একটি বিষয় এসছে যেটা যে গভর্নমেন্ট বিশেষ করে মিউনিসিপ্যাল ডিপার্টমেন্ট তারা একটা নোটিফিকেশন করতে যাচ্ছে যে সমস্ত এক্স কাউন্সিলরদের ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর হিসাবে মান্যতা দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি যে সেখানে বিরোধী দলের যারা কাউন্সিলর, সে যে দলেরই হোক না কেন, বিরোধী দলের যারা কাউন্সিলর তাদের কিন্তু ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর হিসেবে মান্যতা না দিয়ে সেই অঞ্চল থেকে দলীয় কোনো ব্যক্তির নাম তারা প্রপোজাল করছে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করলাম এবং আমরা চিঠি দিলাম আজকে আমাদের প্রশাসকের কাছে যে যদি এটা হয় তাহলে আমরা এটা তীব্র বিরোধিতা করছি। কারণ এরকম কোনো নিয়ম নেই যে যেখানে আমাদের বিরোধী দলকে আপনি বঞ্চিত করে ওয়ার্ড কাউন্সিলর করবেন। তবে সর্বোপরি আমরা যেটা ডিমান্ড করেছি যে ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর সলিউশন নয়, এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশন চলে যাওয়ার পরে অবিলম্বে আসানসোল কর্পোরেশনের নির্বাচন ঘোষণা করতে হবে রাজ্য সরকার। এই দাবি আমরা করেছি। আর 3 নম্বর দাবি আমরা যেটা করেছি, ভ্যাকসিনেশন বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে দেওয়া হবে সেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে আপনাকে দেখতে হবে। আমরা এক্ষুনি শুনলাম যে আমাদের ধর্মদাস মাঝি যে ওয়ার্ডে থাকেন সেই ওয়ার্ডের লোকেরা হেলথ সেন্টারে গিয়ে ভ্যাকসিনেশন পাচ্ছেন। এখন এটার ব্যাপারে উনি কথা দিলেন যে কালকে আপনারা আসুন,
বিশেষ করে ধর্মদাসটাকে বললেন কাল আপনি আসুন, এটা সিএমএইচের সঙ্গে টেক আপ করা হবে যাতে হেলথ সেন্টারগুলোতে ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হয়। অন্যান্য কিছু জায়গায় ভ্যাকসিনেশন হেলথ সেন্টারে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমরা জানি না কেন ওই জায়গাটায় হেলথ সেন্টারগুলোতে কেন দেওয়া হচ্ছে। 4 নম্বর হচ্ছে যে আমাদের ডেভেলপমেন্ট কাজ ওয়ার্ডে প্রায় বন্ধ। আজকে বহু মানুষ সার্টিফিকেটের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই জন্য ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর যতক্ষণ পর্যন্ত না ইলেকশন হচ্ছে, যতক্ষণ না প্যান্ডামিক সিচুয়েশনটা ওভার না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটরের মর্যাদা দিতে হবে। আর সাথে সাথে আমরা যেটা সলিউশন হলো, যেটা সমাধান যেটা হলো, অবিলম্বে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচন ঘোষণা করতে হবে এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনটা চলে যাওয়ার পর, লকডাউন উঠে যাওয়ার পর। এটাই মূলত আমাদের আজকে। बराकर यूथ कमेटी के प्रेसिडेंट सहनवाज उर्फ बबलू द्वारा कुछ दिनों पहले बराकर के वार्ड नंबर 67 हाई ड्रेन समस्याओं को लेकर आसनसोल प्रशासनिक बोर्ड के सदस्यों को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बराकर आरा डंगाल हाई ड्रेन की समस्या पिछले 5 वर्षों से है एवं वर्षा के वक्त वर्षा का जल कई घरों में चला जाता है, जिसके कारण काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी का निवारण करने के लिए आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने आज कार्रवाई करते हुए इन इलाकों का जायजा लिया और जल्द से जल्द समस्याओं को समाप्त करने का निर्देश दिया। বরাকরের এই প্রত্যন্ত জায়গায় কালকে আমরা খবরের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে এই জায়গায় এই অবস্থা। সেই জন্য আমরা কাল রাত থেকেই অ্যাকশন নিয়েছি এবং আমাদের যারা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আছে স্বপনবাবু এবং আবুবাবু, তাদের আমরা বললাম যে আপনারা গিয়ে কমসে কম পরিষ্কারটা করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা ওখানে ড্রেন এবং রাস্তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যাতে এখানকার মানুষের কোনো অসুবিধা না হয়। এবং এই সমস্ত আপনাদের মাধ্যমে জানতে পারার জন্য আমরা আপনাদেরও ধন্যবাদ জানাই। এবং এই অঞ্চলের যে মানুষ খুব অসুবিধার মধ্যে রয়েছে, বেশি দিন থাকতে হবে না, খুব তাড়াতাড়ি আমরা এই অসুবিধা দূর করব। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি অ্যান্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, बस्तीम बाजार, आसनसोल। अगर आप नॉन वेज खाने के शौकीन हैं तो चले आइए कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट, और अगर वेज खाने के शौकीन हो तो फिर अरे कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट और कहां, क्योंकि नॉन वेज हो या वेज, स्वादिष्ट खाने का एक ही ठिकाना, कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ आपको नॉन वेज डिशेज में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन तंदूरी, चिकन कबाब, चाइनीज चिकन क्रिस्पी, चिकन मंचूरियन जैसे टेस्टी डिशेज मिल जाएंगे। और वेज की तो क्या बात है, पनीर हांडी, पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला, पनीर दो प्याजा, वेज हांडी, वेज कीमा मसाला और भी बहुत कुछ। तो भूल ना जाना आज ही कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट आना। गोराई रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कॉन्टैक्ट नंबर 8824875790। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रानीगंज के संवाददाता जाहिद अनवर ने प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डी कौशिक सुर से खास बातचीत की, जिस दौरान डी कौशिक सुर ने कोरोना से संबंधित कई अहम जानकारियां दी। साथ ही साथ उन्होंने रक्तदान करने से इंसान को होने वाले फायदों के बारे में भी विस्तार से बताया। ज़रूरी चीज़ है। अब इस ब्लड की क्राइसिस में भारत या सारे विश्व में बहुत सारे लोगों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, और ब्लड तभी मिलता है जब कोई अपने के लिए या किसी के लिए ब्लड को डोनेट करता है। ब्लड बिकता नहीं है दोस्तों, ब्लड किसी को ज़रूरत है तो कोई दे सकता है, और ब्लड को बनाया नहीं जा सकता। अब समस्या ये है कि ब्लड को लेके हमारे देश में
कई सारे जगहों में, बहुत सारे लोगों में कई तरह के गलत फहमियाँ फैली हुई है। सबसे बड़ा गलत फहमी तो यह है कि लोग कहते हैं कि ब्लड दे देंगे हमको कमजोरी आ जाएगा, ब्लड दे देंगे फिर वो ब्लड हमको नहीं बनेगा, ब्लड से कुछ हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों। किसी को रक्तदान के लिए जब हम लोग ब्लड देते हैं, अपने शरीर का बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा देते हैं। इंसान का शरीर में एवरेज 5 लीटर ब्लड रहता है। उस 5 लीटर से अगर आप 350 ml किसी को दे, उससे शरीर को नुकसान तो कुछ है ही नहीं, ऊपर से शरीर को कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उससे आप जो डोनर जो दान कर रहा है उसका फिज़िकल बेनिफिट है। ब्लड हम लोग शरीर में बनाते हैं, पर जब हमारे शरीर से कुछ लॉस होता है तभी हमारे जो बोन मैरो जो हमारे ब्लड को जनरेट करते हैं उनको काम करने का मौका मिलता है। आपको एक एग्जांपल देते हैं। आपके पास एक बहुत बढ़िया कोई मशीन है, आप उसको बिना इस्तेमाल किए या एकदम स्लो चला के रखिए, वो मशीन धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा, उसका इफ़ेक्टिविटी आपको पता नहीं चलेगा। मशीन को जितना आप चलाएंगे, जितना आप उसका इस्तेमाल करेंगे, वो उतना अच्छा रहेगा। ये एक जस्ट छोटा एग्जाम्पल है ये समझाने के लिए कि जैसे आप ब्लड दे रहे हैं, शरीर से ब्लड निकल रहा है, शरीर को ब्लड बनाने का ज़रूरत महसूस हो रहा है, तो उस समय शरीर का सारा चीज़ एक्टिव हो जाता है। शरीर में जमा हुआ जो आयरन रहता है, शरीर में जमा हुआ जो विटामिन मिनरल्स ब्लड बनाने के लिए लगते हैं, जो प्रोटीन इंटेक होता है, वो बॉडी टान के उससे प्रोड्यूस करता है। इससे शरीर को हेल्थ बेनिफिट्स है, और सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटल बेनिफिट्स भी है। और प्रूवन है कि जो आदमी हर 3 महीना 4 महीना या 6 महीने में ब्लड रेगुलरली डोनेट करता है, उससे उनको शरीर को भी एवं उनके मानसिक जो विकास है उसमें भी सहायता मिलती है। आगामी 30 जून को 54 महीने से इस्पात कर्मियों के बकाया वेतन समझौता लागू करने की मांग को लेकर केंद्रीय श्रमिक संगठनों की सेल में आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सेल आईएसपी के 4 यूनियन इंटक, C2, एटक और HMS के प्रतिनिधियों ने हड़ताल का नोटिस दिया। ज्ञात हो कि आगामी 30 जून को सेल के सभी NJCS यूनियन ने सेल कर्मियों के लंबित वेतन समझौता समेत अन्य मांग के लिए 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।